सर, एक सवाल मेरा ये होगा सबसे पहला तो कि आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों से हमने बात की और सबका एक मुख्य जो आरोप है वो कॉमन है कि भाजपा और कांग्रेस जो है वो इस वक्त साथ लड़ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा, तो भाजपा खुश है इस बात से। क्या आपका क्या इस पर जवाब होगा? दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता भी, प्रत्याशी भी फ्रस्ट्रेट हैं। उन्हें दिल्ली की जनता से समझ में आ रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, तो इसलिए अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो ये अनर्गल आरोप है आपके हिसाब से। दूसरा एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि योगी जी ने अभी मतलब स्नान किया है कुंभ में, गंगा जी में, और उन्होंने कहा है कि क्या केजरीवाल जाके यमुना में स्नान कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कंपैरिजन एक हुआ है जिसपे केजरीवाल ने डायरेक्ट ये कहा है कि क्या यूपी के स्कूल और बिजली की जो समस्या है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली से। तो इस पर आपका क्या जवाब है? मेरा केजरीवाल साहब से सीधा सीधा पूछना है, कहना है कि दिल्ली के मुद्दों की बात करें। 10 साल में उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या सुविधाएं दी, दिल्ली वासियों के जीवन में क्या राहत आई, इसके बारे में बताएं। पूरे 3 महीने की कैंपेन में वो दिल्ली की डेवलपमेंट की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करी ही नहीं है, तो इसलिए दिल्ली पर रहे। आपके हिसाब से दिल्ली में अभी सबसे मुख्य मुद्दा कौन सा है इस बार चुनाव? दिल्ली में इस समय सबसे मुख्य मुद्दा इस बात का है कि दिल्ली में झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली में केंद्र के साथ कदम से कदम मिला के दिल्ली के विकास करने वाली सरकार चाहिए। ये दिल्ली का मुख्य मुद्दा है। वो डबल इंजन की सरकार कर पाएगी आपके हिसाब से? क्या डबल इंजन की सरकार आपके दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी जी की सरकार के साथ चल के दिल्ली का विकास अच्छे से हो पाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो रेवड़ियों की बात हो रही है, भाजपा हमेशा से बोलती आई थी कि हम रेवड़ियों के खिलाफ है, ये फ्री का बांटने का आरोप जो था, लेकिन आज की डेट में आप खुद भी कई ऐसी स्कीमें लाए हैं जहां मुफ्त में लोगों को चीजें मिलेंगी। हमारा आरोप आम आदमी पार्टी पर इस बात का है कि दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने की जो वो बात करते हैं वो देते नहीं है। हमारा आरोप उनके ऊपर ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो पूरा करें तो दिल्ली वासियों को, हमें कोई भी सुविधा मिले, हम उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। एक आखिरी तो ये थे हर्ष मल्होत्रा जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, और दिल्ली चुनाव में जो गर्मा गर्मी इस वक्त मची हुई है उस पर उन्होंने अपने विचार जो है वो हमारे सामने प्रकट किए कि ये जो तीसरा संकल्प पत्र जो आया है भाजपा का, इस बार दिल्ली में इसका असर देखने को मिलता है या नहीं, ये तो खैर हम 8 फरवरी को ही देख पाएंगे। और ऐसी ही और इलेक्शन से जुड़ी न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।